कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आज हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है क्या। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की प्रक्रिया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। कहने का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। यदि कोई हम प्रोसीजर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस करने से पहले जिस अवस्था में थी और प्रोसेस करने के बाद जिस अवस्था में आई, वह कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइए हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम देखेंगे कि दाब, ताप, आयतन में परिवर्तन को देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में कहेंगे समतापीय प्रक्रिया, इसमें क्या परिवर्तन होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, हिंदी में कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस समदाबी प्रक्रिया, आइसोकोरिक प्रोसेस समकालिक प्रक्रिया। इन प्रोसेस में हम देखेंगे कि क्या परिवर्तन, चेंजेस हमको मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे वह प्रक्रिया जो स्थिर ताप पर कराई जाती है समतापीय प्रक्रिया या आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। स्थिर ताप का मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, हम देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टी बराबर 0। क्या देखेंगे कि स्थिर ताप पर यह प्रक्रिया कराई जाती। कैसे देखिए, मान लीजिए किसी बॉडी, कोई सिस्टम लेते हैं, उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं देखा गया। डेफिनेशन क्या कह रही थी, स्थिर ताप पर, इसलिए डेल्टी बराबर 0, मतलब कि T1 हमारा कितना था 38 डिग्री सेल्सियस। कोई भी सिस्टम, किसी भी बॉडी में जब हम प्रोसेस कराते हैं, उसका जो टेम्परेचर था वो पहले कितना था 38 डिग्री सेल्सियस। पहले मतलब T1 बराबर 38 डिग्री सेल्सियस। 2 घंटे के लिए वह हम रख दिए। 2 घंटे बाद हम वह सिस्टम देखेंगे, तब भी वह कितना था 38 डिग्री सेल्सियस। T2 हो गया हमारा द्वितीय अवस्था। अब हमको निकालना है डेल टी। तो कैसे निकालेंगे, द्वितीय अवस्था मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। T2 हमारा कितना है 38 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से क्या आ गया हमारा 0, डेल टी हमारा क्या आ गया 0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसमें कोई सिस्टम ना तो ऊष्मा का अवशोषण करता है और ना तो ऊष्मा को बाहर जाने देता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। डेल क्यू मतलब इंटरनल एनर्जी उसकी 0 थी और उसका मॉस भी क्या था 0। कैसे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक थर्मस है, ठीक है। इस थर्मस में क्या लगी हुई है, एक वॉल लगी हुई है, ठीक है। ये वॉल कैसी है, एडियाबैटिक है, ठीक है। ये वो इसका काम होता है कि यह ना तो ऊष्मा को बाहर जाने देगा, ना तो ऊष्मा को अंदर आने देता, ठीक है। मतलब थर्मस में यदि हम ठंडा पानी लेते हैं तो वह ठंडा ही रहेगा, और यदि गर्म पानी लेते हैं तो वह गर्म ही रहेगा। क्यों, इस वॉल के कारण, ठीक है। यह कैसा होता है, एडियाबैटिक होता है। यह ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर, ना अंदर की ऊष्मा बाहर जाने देता, इसलिए इसमें हम कोई चेंजेस नहीं देखते। तब हम कहेंगे कि डेल क्यू बराबर 0 और डेल एम बराबर 0, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें दाब में परिवर्तन नहीं होता, आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है। दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या कहलाएगा? आइसोबैरिक। दाब मतलब प्रेशर, तो डेल पी बराबर 0। ठीक है, देखिए कोई भी किसी भी सिस्टम में हम प्रोसीजर कराने से पहले देखते हैं प्रथम अवस्था में कि उसका दाब क्या है, प्रेशर क्या है, P1, ताप टेम्परेचर क्या है, T1, आयतन वॉल्यूम क्या है उसकी, V1। ठीक, अब उसी सिस्टम को कुछ समय बाद हम दूसरे चरण में देखते हैं कि उसका जो प्रेशर है वह कितना है, P1 ही है, टेम्परेचर T2 हो गया और वॉल्यूम उसकी, आयतन उसका V2 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रेशर बस में कोई चेंजेस नहीं आए, बाकी T1 भी चेंज हो गया, T2 हो गया, V1 भी हो गया, क्या V2 हो गया, मतलब कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि माना किसी सिलेंडर में हम एक ईंधन लेते हैं। ठीक है, जब वह ईंधन जलता है तो इंजन के अंदर गैस का दाब जनरेट होता है, और जैसे अधिक ईंधन जलता है तो दाब और अधिक बनता है। लेकिन गैस का पिस्टन बाहर की तरफ गति करने लगता है। इस प्रकार से सिस्टम पर दाब क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें आयतन समान होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। डेल अर्थात डेल V बराबर क्या, 0। इसमें क्या समान होता है, क्या स्थिर होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आयतन। ठीक, मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम के हम प्रथम अवस्था में देखते हैं कि प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, आयतन उसका क्या है, V1 है। कुछ समय बाद हम स्टेज 2 में द्वितीय अवस्था में हम देखेंगे प्रोसीजर होने के बाद कि प्रेशर P2 हो जाता है, आयतन V2 हो जाता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, T2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आयतन है वह क्या होता है, समान हो जाता है। मतलब प्रेशर भी हमारा P2 हो गया, टेम्परेचर भी हमारा T1 से T2 हो गया, लेकिन जो हमारा आयतन है वह V1 है और यहाँ भी क्या रहेगा, V1 रहेगा। आयतन में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब किसी एक ठोस में भरी गैस को हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन जो होता है नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि गर्म करने से गैस के अणु जो होते हैं तेजी से गति करते हैं, जिससे दाब बढ़ता है और आयतन क्या हो जाता है, समान रहता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम सारी प्रोसेस को समझते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी वीडियोस अपडेट कर सकें। और जो भी डाउट्स हो आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।